हाँ? अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं कहाँ हूँ? ये प्रश्न स्वयं से करना चाहिए। तुम कहाँ हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में दे दिया है स्वामी जी ने। जय हो कृष्णानंद स्वामी की, जय हो कृष्णानंद स्वामी की। आप लोग मुझे क्या समझ रहे हो? हम क्या समझेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे पाए। मात्र भगवत गीता में ही इस प्रश्न का उत्तर है। वही स्वामी जी ने भी बताया। जय हो कृष्णानंद स्वामी की, जय हो कृष्णानंद स्वामी की। आ गए क्या? आप मेरे लिए आए हैं स्वामी? अब ये क्या स्वामी, इस गरीब के ऊपर आपकी कोई भी दया दृष्टि नहीं है। 20 साल से मुझे शुगर बीपी सब हो गया है, पर आपके दर्शन नहीं हुए स्वामी। लेकिन आज आपने मुझे दर्शन दे ही दिए स्वामी। मेरा जीवन धन्य हो गया। कितने दिनों के बाद मेरी पूजा सफल हो गई। मेरी इच्छा पूरी हो गई स्वामी। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया स्वामी। जय कृष्णानंद स्वामी जय। भक्तों की सेवा के लिए कृष्णानंद स्वामी आ गए हैं। बाबा जी की जय हो। प्रणाम स्वामी जी। बाबा जी जरा। बाबा जी की जय हो। प्रणाम स्वामी जी। ये देखो नमस्कार। जी जरा। हाँ जी, ये लीजिए। अरे बाप। चलो आगे बढ़ो। कृष्णानंद स्वामी की जय। कृष्णानंद स्वामी जी जय। हटाओ हटाओ। लीजिए। बाबा जी करोगे तो हो जाएगा। समझे नहीं? नहीं समझे। क्या करते हो? अभी भी नहीं समझा। अभी समझा? कृष्णानंद स्वामी की ये लीजिए। बाबा जी की फोटो लीजिए, आपका कल्याण होगा। ये देखिए, बिक ही नहीं रहा है। जय कृष्णानंद स्वामी जी जय। कृष्णानंद स्वामी की, कृष्णानंद स्वामी की। प्रणाम स्वामी जी। अब इसे क्या चाहिए? हेलो, तुम्हारे साथ शादी करके मैंने अपना ही गला काट दिया। उस राजनीति के चक्कर में मैंने जो दहेज में पैसे लाए थे वो भी खत्म हो गए। ऊपर से एमएलए बनने के चक्कर में 10 साल से पार्टीज में घूम लिया। तुम तो कॉर्पोरेटर भी नहीं बन पाए। छे तुम्हारे जीने पर। अरे मैं क्या करूं? इलेक्शन कैंपेन करके तो अभी अभी आया हूं। फोन क्यों किया? घर आ रही हो क्या? क्यों आओ घर पे? ये भी कोई जीना है? बेटे का बर्थडे तो याद नहीं रहता, ऊपर से कैंपेन लड़ने चले गए। कैसे याद रहेगा? 6 महीने में एक बार आती हो, गालियां देकर चली जाती हो। क्या करूँ? तुम हमेशा करतूते तो ऐसे ही करते हो। उधार लेके देश की सेवा करो। हाँ, नमस्ते सर। टोटल अमाउंट 14,600 हुआ और 6 महीने से लाइट का बिल किसी ने भी भरा नहीं है सर। मीटर निकाल रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका। भर देंगे भाई। हाँ। वैसे आसपास इतने लोग क्यों खड़े हैं? ये भीड़ क्यों है यहाँ? जब आप शहर में नहीं थे तो अपने अपार्टमेंट के ऊपर। यहाँ स्वामी जी सिर्फ आपके पापों को मिटाएंगे। पुण्य तो आपको स्वयं ही कमाना होगा। आओ बेटा। ये सब क्या है? बेटा, हमारे स्वामी गंगा नदी की भांति हैं। यहाँ सिर्फ पाप जमा होते हैं, ले नहीं जा सकते। सुनो, जल्दी से मेरा एक काम करो। बार बार हमने मना किया लेकिन नहीं माना। अब देखो खुद ही गायब हो गया है। अबे ये सब क्या है? बाबा
कमाल है, ये और बाबा। चलो आगे बढ़ो। अभी तक तो ठीक था भाई। अब 4 दिन से इसकी तबीयत खराब है, बहुत गंभीर बीमारी है, इसलिए बाबा के पास आए हैं। इसे क्या हुआ है बेटा? बाबा जी बचपन से ये ऐसा है, कुछ चमत्कार कर दीजिए। अच्छा, सारे पाप धुल जाएंगे। अभी ठीक करता हूँ। शांत हो जा, शांत हो जाना दे। अरे मैं ठीक हो गया भैया। चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी ठीक होने के लिए किसने कहा था? तभी तो बाबा का चमत्कार पता चलेगा। स्वामी जी की कृपा से ये ठीक हो गया। अब यहीं रहकर स्वामी जी की सेवा करो। स्वामी की जय हो। नमस्ते। खुश रहो। हे, मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, फोटोज में जो ये सारे आदमी हैं वो वांटेड हैं क्या? अरे पता नहीं, फॉरेन वाले बाबा होंगे। गोरे बाबा काले काम। ओह, नीचे लॉयर जी हैं क्या? नहीं, नीचे तो दरवाजे में ताला लगा है। ताला लगा है, कहाँ गया होगा? क्या है ये? 1.5 साल पहले कहा था कि टिकट दिलवाऊंगा, 5 करोड़ रुपए लिए थे। अब उसमें से सिर्फ 2 करोड़ लौटा रहे हो। बाकी के कौन लौटाएगा? बाकी की क्या करोगे? बाकी के पैसे तो पार्टी फंड में चले गए। अगले इलेक्शन में तुम्हें टिकट दिलाने के लिए पैसे चाहिए ना। मैं मिनिस्टर हूँ भाई, मुझ पर भरोसा करो ना। आप पर भरोसा किया तभी तो ये हाल है मेरा। अब रवि इस चिरकुट को कहाँ से ले आया? राजनीति को शेयर मार्केट समझ रहा है क्या? मुनाफा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है, फिर मुनाफा आता है। अरे रवि से समझाना भाई। सुंदर, जरा गौर से सुनना। बचपन से ही मैंने 5 स्टार होटल का सपना देखा है और ये ठहरे मिनिस्टर काफी नाम कमा चुके हैं, तो हमें अच्छी जमीन कहीं भी मिल सकती है और होटल बना सकते हैं। ये हमारा बिजनेस होगा। मुनाफा ही मुनाफा। बिजनेस, वो भी आप लोगों के साथ। एमएलए के टिकट दिलवाने के नाम पर 25 लाख लेने वाले ब्रोकर के साथ और 5 करोड़ लेकर कहानियां सुनाने वाले लोफर के साथ व्यापार करूं, ये नौबत अभी तक नहीं आई मेरी। 5 करोड़ लगा चुका हूं, जरूरत पड़ी तो 5 करोड़ और लगाकर आप लोगों को सड़क पर ले आऊंगा। पैसे तो कल और कमा लूंगा, अमेरिका जाके अरबपति बन सकता। मुझे दलाल बोलता है? हाँ, मैं दलाल हूँ? लगता है मर गया। बचपन से अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। कोर्ट में तो मैं सिर्फ बोलता हूँ, लेकिन बाहर करता हूँ। अरे बाप रे। इसे तो पैसे की अहमियत तब भी नहीं पता थी जब ये अमेरिका गया हुआ था। अरे ये क्या कर दिया रवि? दिखाई नहीं देता? दल्ले को मार डाला। अब 3 करोड़ तेरे और 2 मेरे। ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, इसीलिए तो मारा। अगर तू नहीं बदला तो मेरी सीट चली जाएगी। वो क्रिमिनल लॉयर नहीं है, क्रिमिनल है। उसका बाप भी एक क्रिमिनल था। मैंने तुमसे एक छोटा सा काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। कहीं जाके डूब मरो। तुम्हारी वजह से बीपी बढ़ गई है, अब शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा। थू, अब गाड़ी में बैठो, निकम्मा कहीं का। बोलो रवि, कहाँ पर हो? पुलिस स्टेशन में। अर्जेंटली एम्बुलेंस लेकर मिनिस्टर गेस्ट हाउस पर आओ। कौन है? एनआरआई, बहुत ज्यादा उड़ रहा था। ये देशभक्त भी ना कहाँ से घूम के यहाँ मरने आते हैं। ए, अच्छा एक बात बताओ, छोटे बाबू ने फोन क्यों किया था? मुझे भी फोन किया था, बोल रहा था अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट? ये क्या, इन लोगों ने यहाँ अड्डा जमा लिया? कौन है ये? ये अमीरपुर के टपोरी मवाली हैं, 1 नंबर के चोर हैं। स्वामी जी, आपकी दया से शंकर बाग का केस कोर्ट में सेटल हो गया है। 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 10% 50 लाख आपका, ये आपका कोटा। ये कोटा नहीं है, भेंट है। स्वामी जी को कोटा दे सके इतनी हैसियत नहीं किसी की। आपकी कृपा भक्तों को समझ नहीं आएगी, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। स्वामी जी की जय। इस चोर का पाखंड अभी खत्म करता हूँ। क्या कर लोगे? अगर तुम डीएसपी बन जाओगे तो कितना कमाओगे? 50 करोड़? और तू एमएलए अगर फ्यूचर में मिनिस्टर बन गया तो 500 करोड़। कुबेर का खजाना दे, हजारों करोड़ देगा।
अब तुम लोग इस खजाने का महामंत्री कौन है पता लगाओ। और कौन? वो पगड़ी बांधे हुए गुरुजी ही हैं। तो महामंत्री के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान में थे ना। समय मिले तो मनुष्य को ध्यान लगाना चाहिए। इससे मनुष्य की प्राण वायु बढ़ती है। बोलिए क्या कहना है? स्वामी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल क्या है? साक्षात विष्णु के अवतार हैं। हमारे लिए उस द्वारिका से इस द्वारिका पधारे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? हर चीज का कारण जानना मनुष्य के लिए जरूरी है क्या? ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, इसका कोई कारण है क्या? जीवन के लिए सूर्य की किरणें चाहिए, इसका कोई कारण है क्या? जब भी भगवान को भक्तों की याद आती है वो पधारते हैं और हम लोग उनका आशीर्वाद देते हैं। मैंने कहा था ना, इसकी अकल थोड़ी कम है। हम भी सेवा करना चाहते हैं। अच्छा बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, स्वामी जी की तरफ से भक्तों के लिए हम एक ट्रस्ट बनाकर भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तथास्तु। भगवान ही आप लोगों से ये सब करवा रहे हैं। देर न कीजिए, भगवान को सब पता है। बाबा का आशीर्वाद लेकर शुरू करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। अभी चलिए। वकील, राजनीतिज्ञ और पुलिस त्रिमूर्ति की तरह दिख रहे हैं। चलिए। 96, 97, 98। अरे यार, उस बिल्डर ने हमें कितने ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन ये तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। अभी बाकी के पैसे किससे मांगने जाएंगे? ऐसा क्या? सारे पैसे हमें संभाल कर रखने होंगे। हम अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो के लिए कोई भी धोखा दे सकता है। ओम कृष्णाय नमः। स्वामी जी, आपका एकांत भंग करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। नमस्ते स्वामी जी। एक विशेष प्रयोजन था। ये नहीं जानती कि ये सब आपका किया है। ये आपके नाम से ट्रस्ट बनाने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। ट्रस्ट के लिए? हाँ स्वामी, चैरिटेबल ट्रस्ट बना के आपके और आपके भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, सूर्य को टॉर्च की लाइट की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है जो स्वामी जी को नहीं पता? इनसे आशीर्वाद दिलाने के लिए आप लोगों को लाया था। अब आप जाइए। जय हो स्वामी जी की। अब कृपा करके जाइए। स्वामी जी अगर ट्रस्ट के पेपर पर साइन कर दें तो? ठीक है, दीजिए। कुछ मत करना। शुभ हो। ये ट्रस्ट बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुंचेगा। स्वामी जी आज्ञा दीजिए। आइए। क्या कर रहा है तू? ला, दे दी क्या? पूरी प्रॉपर्टी लिख कर दे दी क्या? वो क्रिमिनल लॉयर है यार, बहुत चालाक आदमी है। ऑटोग्राफ क्यों दिया? थोड़ा टाइम लगाना था ना। अपने पास इतना टाइम नहीं है रे। रात को ही 50 लाख लेकर चले जाएंगे किसी दूसरे ठिकाने पे। अरे जियो मेरे यार, आई लव यू। अपनी लाइफ तो सेट हो गई बाबा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे पास ये सेलफोन कहाँ से आया? दुकान से खरीद के लाई। खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? आप जो पैसे वहाँ पर ढूंढ रही है ना, उसी से। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ। पैसे चोरी करके सेलफोन खरीद लिया, बेशरम कहीं की। तो और क्या करूँ मैं? डिग्री खत्म होते ही शादी करके मेरे पीछे पड़ गए। एक तो किसी से कुंडली नहीं मिलती, ऊपर से लोग दहेज मांगते हैं। इन सबसे परेशान हो गई हूँ मैं। कुंडली में ये दोष है, वो दोष है कह के मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं मुझे। मुझसे अब और नहीं होता। इन सबसे बोर हो गई हूँ। अरे बाबा, क्या मचमच चालू है? हमेशा मैं ही मचमच करती हूँ। तुम्हारी बेटी ने क्या किया है पता है? मेरा भाई जो 10,000 रुपए देकर गया था, ये देखिए चोरी करके सेलफोन लेकर आई। बेटा मुझे बोलना था, मैं लेकर आता। सुनो। छोड़ो ना, भूख लगी है, खाना लगाओ ना। हाँ, खाना तो लगाती हूँ, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी मेरी बात सुन लो। मैं मेरा एक पैसा छोड़ने वाली नहीं हूँ, वसूल करूँगी। हाँ। हेलो जीजू, कहाँ हो? घर पे। आपको बोला था ना कि हमारे अपार्टमेंट में भगवान आए हैं कृष्णानंद स्वामी। बहुत ही चमत्कारी हैं। अपने शक्ति बाबू बिल्डर है ना, कर्जे में थे। वो स्वामी जी से मिलने के बाद रात ही रात कर्ज से मुक्त होकर बड़े आदमी बन गए। वही क्यों, मुझे शुगर था। बाबा की कृपा से मेरा शुगर भी चला गया। आप तुरंत खुशबू को लेकर यहाँ पर आ जाइए। 1 ही महीने में उसका दोष मिट जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। देख, इस हफ्ते मुझे बहुत काम है, बाद में आता हूँ। चलो आ जाओ तुम दोनों। चलो आ जाओ, खा लिया। अरे अबे क्या कर रहा है?
वो देख फोटो। एक काम करते वहां चलते, ठीक है? ऋषि हाँ हाँ ए किसकी ऋषि आवाज है? हाँ आ रहा हूँ। जल्दी खोलो। हाँ हाँ आ गया आ गया। इस वक्त कौन आ गया यार? इतनी देर क्यों लगा दी? इसकी तो क्या दीदी, जीजू नहीं आए? उनका हमेशा एक ही जवाब रहता है, बिजी हूँ। एक हफ्ते में आ जाएंगे बोल रहे हैं ना? ठीक है, हमारे भगवान की कृपा है ना, आ जाएंगे। चलिए। अबे क्या कर रहा है, देख लेंगे वो। अबे बैठना। ये फिर खड़ा हो गया। पागल हो गया क्या? मरवाएगा क्या तू? अब चलना, चलते हैं जल्दी। कहाँ जाना है? अबे पागल हो गया क्या? क्या क्या हुआ यार तुझे? कितने मच्छर काट रहे हैं? अबे तुझे नहीं, उसको पूछ रहा हूँ। पूरी स्टोरी सुनने के बाद दिमाग काम नहीं कर रहा है। अबे जब टाइम पे दारू नहीं मिलती ना तो यही हाल होता है। अबे उसका फ्यूज उड़ गया लड़की देख के। और नहीं तो क्या, अपने नसीब में गरीब होना लिखा है। अबे ओए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब तू ही बता यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, बस दारू ही रास्ता है। दिमाग खराब है तो दारू की जगह जूस पी ले। तेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। सो जा, हमेशा बकवास करता है, सो जा।